कोई तकरीबन 11:15 बजे मैं जोशीमठ के अंदर मार्केट में, वहाँ क्योंकि हमेशा जाम ही रहता है सब जो जोशीमठ आया, और मेरे को जोशीमठ पक्की बात है कि बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत मजबूरी होती है। मैं जोशीमठ कई बार आया हूँ, बद्रीनाथ जाने के लिए, माना तक जाने के लिए, वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए, हेमकुंड साहब के लिए, तो ऐसे 3-4 बार जोशीमठ आना हुआ। और एक बार तो ऐसे हुआ कि मेरे को नीलकंठ बेस कैंप के लिए आना था जोशीमठ में, और जोशीमठ में आया, बस से उतरा शाम को और कमरा लिया, और उसके बाद सवेरे जब मैं परमिट लेने गया अपना ट्रैक के लिए, नीलकंठ बेस कैंप के लिए परमिट लेने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया फॉरेस्ट वालों ने। वो कहने लगे जी वहाँ पर ऊपर कोई हादसा हो गया है और वहाँ पर रेस्क्यू शुरू होने वाला है आज आर्मी का, और वो 3 बॉडीज़ को उन्होंने वहाँ से निकाल के लाना है। तो अभी सारा जो है ऊपर जाने के लिए सब बंद किया हुआ है, अभी परमिट इशू नहीं हो रहा। अभी आपको 2 दिन कम से कम आपको शायद यहाँ पर रुकना पड़ेगा जोशीमठ में। मेरा इतना दिल ख़राब हुआ और इतना मैं उदास हुआ, लेकिन मैं ऐसा रुकने के मूड में नहीं था, क्योंकि मेरे को जोशीमठ शहर ही पसंद नहीं है। और मैं अगले दिन जब उनके पास, फॉरेस्ट वालों के पास परमिट नहीं मिला, तो मैंने फिर वही निर्णय लिया कि मैं वापस घर चलता हूँ। तो बस रात को रुक के मैं जोशीमठ से वापस आ गया सुबह। और अब इस टाइम मैं, अभी जब मैं जोशीमठ आया 11 सवा 11 के बीच में, तो वहाँ पर एक जगह पे गाड़ी को सेफ खड़ा करके, और थोड़ा सा वो चाय पत्ती ख़त्म थी, चाय पत्ती ली। पता नहीं इस बार चाय पत्ती ज़्यादा लग रही है, क्या हो रहा है। तो वो चाय पत्ती जो मैं घर से, जो मेरी अपनी फेवरेट चाय पत्ती है टाटा गोल्ड की, मैं यूज़ करता हूँ, और वो ही मेरे को बस अच्छी लगती है। मैं और कोई चाय पी नहीं सकता, मैं उसी को यूज़ करता हूँ। मुझे कहीं जाना होता है आउटिंग में, मेरी चाय पत्ती मेरे साथ होती है। तो अरे गिरिजी कह रहा है कि अरे मैं भी तो साथ होता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई, तू भी मेरे साथ रहता है, नाराज़ मत हो, चाय पत्ती की बात हो रही है, तू तो रहेगा ही रहेगा साथ। तो इसको मैंने भी शांत कराया, नहीं तो ये भी झटके दे रहा था, अभी क्या था मेरे बारे में बात करो। तो ग्रिजली, चाय पत्ती, मैं और मेरी ओल्ड मॉम, ये तो हम सब पक्के दोस्त हैं आपस में। और तकरीबन थोड़ा चिकन लिया कि देखो चिकन ट्राई किया जाएगा। नीति में रुकना है विलेज में, या घनशाली रुकना है। तो अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि जब आज का स्टे जो है, अभी ये लास्ट डेस्टिनेशन ही है, नीति विलेज की है या घनशाली की है, ये वहाँ पहुँच के ही वहाँ की हालात को देखते हुए ही मैं देखूँगा कि कहाँ अपना जो है तंबू गाड़ना है। और जिम कॉर्बेट वाले साहब कहते हैं तंबू गाड़ दो, तो वो तंबू मैंने कहाँ गाड़ना है। वो नज़ारा देखो रोड पे, क्या बढ़िया बढ़िया खूबसूरत से पेड़, एल्पाइन के छोटे छोटे बच्चे पेड़ के, किड्स ऑफ एल्पाइन, ये लगे हुए हैं। और सड़क काफ़ी चौड़ी है और खूबसूरत लोकेशन है अपनी ये। मैं अब जोशीमठ से काफ़ी आगे आ गया हूँ, अब मैं तपोवन के पास पहुँच गया हूँ। तपोवन शायद यहाँ से एक भी माइलस्टोन आया तो 3 किलोमीटर लिखा हुआ था। अब ये तपोवन से फिर मलारी से अपना घनशाली, और घनशाली से नीति, अपना ये रूट है। अब ये टोटल रूट जोशीमठ से लगभग 80-85 किलोमीटर का है। अब कहाँ तक रोड ठीक मिलती है, अच्छी मिलती है, ये तो मैं कभी इस तरफ आया नहीं हूँ, इस रूट पे नहीं आया हूँ। मैंने ये वाला रोड कभी नहीं किया। जोशीमठ से इधर बद्रीनाथ की तरफ तो कई बार निकलना हुआ, लेकिन यही जोशीमठ से राइट को हम ऊपर को जब जाते हैं मलारी के लिए, नीति वैली के लिए, तो ये मैंने कभी नहीं किया। ये मेरा पहली बार का एडवेंचर है। और वो भी मैं, मेरी चाय पत्ती, मेरा ग्रिजली और मेरी ओल्ड मॉम सब साथ साथ हैं। तो देखते हैं आगे नज़ारे कैसे मिलते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो शौक़, जो मेरा क्रेजीनेस है, वो है स्नो लाइन देखने का, स्नो पिक्स देखने का, जो मुझे बहुत, इसको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। और अगर हाई माउंटेन्स स्नो से ढके हुए बिल्कुल अलग से नज़र आएँ, तो मैं उसको देख कर रुक के देखना चूकता नहीं हूँ। मैं उसको मैं रुकूँ और उसको ना देख पाऊँ या ना देखूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं रुक के, जैसे मैं पीछे रुका और एकदम रोड के बीच में मैंने गाड़ी रोक दी, जब मेरे सामने एकदम व्यू, जो ही मैंने टर्निंग लिया और व्यू मेरे सामने आ गया। आर्मी पर्सनल्स खड़े हुए हैं, शायद कोई इनका बड़ा अफसर आगे पीछे रह रहा है। ये आगे एम्बुलेंस खड़ी थी आर्मी की,
उसकी वेट कर रहे हैं गनमैन। कोई आ रहा होगा उधर ऊपर से नीति की तरफ से। कोविड का वो दौर था जब सारी दुनिया घर में कैद थी। मैं भी अपने कमरे में बैठ कर टीवी देख रहा था और अचानक ही ऐसा लगा कि जैसे आकाशवाणी से कोई आवाज़ आ रही है। ध्यान से सुना तो पता चला भगवान मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने थोड़ी अपनी आवाज़ बढ़ाई और कहा, मुंगेरी लाल ये क्या कर रहा है तू? मैंने कहा जी बस देख लो क्या लीला चल रही है दुनिया में, उसी का हम भुगत रहे हैं। कर कोई रहा है, भुगत कोई रहा है। कहना कोई भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, जो समझदार इंसान है वो आपदा में ही अवसर ढूंढते हैं। लोग घरों में रह के भी इस टाइम क्या क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई कोचिंग सीख रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई कई सारे अपना समय ख़राब कर रहा है। टीवी पे तू बैठ के देख रहा है कहाँ क्या हो रहा है, तो ये सब सही नहीं है, कुछ कर। तब वो कह के चले गए। फिर मैं सोचने लगा यार अभी यहाँ पर क्या किया जाए। तो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था कि यार एक वीडियो, एक अपना यूट्यूब चैनल मैं बनाऊंगा और अपने सफ़र को कुछ कुछ हो सकेगा तो रिकॉर्ड करूंगा। तो वहाँ पर से मेरी यह सफ़र शुरू हुआ और मैंने जो है यूट्यूब पर चैनल बनाया। लेकिन बस यही है कि वो चैनल बनाया और उसके बाद वही रुक गया। मैंने उस पर कोई काम नहीं किया। इसे आलस कह लो या मुझे मेरा कन्फ्यूज़न कह लो, क्योंकि मैं आम और यूट्यूबरों की तरह वो सब नहीं करना चाहता हूँ कि कहना पड़े कि जी मेरा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मुझे ये सब पसंद नहीं है। लेकिन चलो देखता हूँ मैं क्या कर पाता हूँ और नहीं कर पाता हूँ। संस्कृति का बयान करना बड़ा मुश्किल है और वैसे भी मेरे पास तो शब्द ही नहीं मिलते हैं कि मैं अपनी बात को, एक नॉर्मल बात को ढंग से कह पाऊँ कि आदमी समझ जाए। मेरे को मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर तो मेरे लिए और भी मेहनत है कि मैं कैसे इस खूबसूरत लोकेशन को बयां करूँ। और ये मोड़ मुड़ते ही एक सामने बहुत ऊंचाई से गिर रहा है झरना, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। पता नहीं कैमरे में इस टाइम रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, तो कितना अच्छा दिख रहा है उस कैमरे में। लेकिन सामने से तो ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ऊंचाई से गिरता हुआ एक ही सीधे में, बिल्कुल सीधा। और बिल्कुल पहाड़ के साथ साथ से ऐसे नीचे उतर रहा है जैसे सीढ़ी बनी है और पानी को सीढ़ियों से उतारा जा रहा है, या पानी के लिए सीढ़ी बनी पड़ी है और उसमें उतर रहा है वो नीचे की तरफ। ये टर्निंग आगे और आई, शायद इसमें व्यू और अच्छा आएगा, शायद ये सामने आ जाएगा मेरे। और ये अभी बिल्कुल ऊपर से कितना बड़ा झरना नीचे को आ रहा है, एकदम मस्त। सामने वैली व्यू बहुत ही खूबसूरत है। पीछे काले सूखे पहाड़, एकदम आगे ग्रीन फॉरेस्ट ढलानों पर वैली में। और इतने ऊंचे पहाड़ है पीछे, एकदम पत्थर के सूखे। इस माइकल लाल में हिम्मत है किसी बुरी नज़र वाले की, क्या मजाल है कि इन पहाड़ों को पार करके वो हमारे देश में एंटर हो जाए। वो सोच भी नहीं सकता। बहुत स्ट्रॉन्ग हिमालय एक तरह से खुद अपने आप में ही आर्मी है हिंदुस्तान के लिए। हमें गार्ड करता है इधर पूरा हमारा दुश्मन देश। दुश्मन कहेंगे पता नहीं, दोस्त कहेंगे, ये भी कंफ्यूजिंग सा ही है। चाइना, क्योंकि ये चाइना के साथ ये है कि ये बस इसका ये रहता है कि इधर उधर के अपने आसपास के देशों को अपने साथ मिलाता रहे। इसके पीछे से कई सालों से इसके साथ यही रहा है। तो इसको फिर हम किस नज़र से देखें? भरोसे की नज़र से देख नहीं सकते हैं, हरकतें इसकी ऐसी हैं। लेकिन ये जो हिमालय है हमारा, इसको पार करना इसके बस की है नहीं। छुट जगह से ये निकल के हमारे देश में घुस जाता है, थोड़ी सी हरकत करता है, फिर इसको भगाया जाता है, वापस चला जाता है। ये इसको क्या ज़रूरत है? सब खुद अपना इतना बड़ा इलाका है चाइना का, इसको क्या ज़रूरत है दूसरों के साथ
दुश्मनी मोल लेने की और अपनी इज्जत ख़राब करने की, पता नहीं, सोच से बाहर है मेरी तो सब चीज़ें। एनीवेज